फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की आप फॉर्म भर रहे हो और सबसे बड़ी जो चिंता है वो बच्चों की ये है कि सर हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस फॉर्म भरने के बाद जब हमें कैंपस अलॉट होगा, यानी कैंपस हमें मुंबई मिले या तुलजापुर मिले, कोई भी मिले, तो क्या हमें हॉस्टल मिलेगा? हॉस्टल अकोमोडेशन इज वेरी नेसेसरी माय डियर स्टूडेंट्स। आपको मैं अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। सिंसियरली आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो ग्रुप में मैंने कई बार आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करके दिखाया है और यूट्यूब पे भी हमने लाइव किया है, जिसमें आपको कितने नंबर पे कौन सा कोर्स मिल सकता है उसका एक पूरा डेमो दिया है। बच्चों को हमने ऐड किया है, उनको गाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से सीक्वेंस में आपको कोर्स ऐड करना है। क्या आप गलतियां नहीं करोगे तो सीट कंफर्म होगी। बच्चों का मेरा सबसे ज्यादा फोकस है वैल्यूज पे, कि भाई वो टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो उनका सीट कंफर्म हो जाए। क्योंकि टिस में पढ़ना एक बहुत लोगों का सपना होता है। हमारे शशांक स्टूडेंट है, बाकी सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हमने अपलोड किया हुआ है, कैसे उन्होंने यहाँ से पढ़ा, कैसे उनका रिजल्ट हुआ। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है। याद रखिएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ वाज ओनली फर्स्ट सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इन सोशल वर्क कैटेगरी 1936। जमशेदजी टाटा के टाइम में ये चीज चल रही है, आपके लिए बहुत बड़ी बात है ये। सो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है भाई, याद रखिएगा। इसकी जोड़ का मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूं, इसके पैरेलली और अनपैरेलल सिचुएशन में ये खुद है, इसके पैरेलल बीएचयू भी अभी तक नहीं है। प्लेसमेंट का मामला हो, और प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा बच्चे प्लेसमेंट के लिए परेशान है। भैया बता दूं मैं, प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए ना, प्लेसमेंट के लिए अपने अंदर इंप्लॉयबिलिटी लाइए, अपने अंदर वो क्वालिटीज लाइए जो प्लेसमेंट की कंपनीज को चाहिए। जब ये क्वालिटीज आप में आ जाएगी ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा लेकर के जाओगे, मुट्ठी मूंद के ऐसे पैसे देंगे आपको। ठीक है, कि ले जाओ भैया, इतना तुम्हारा पे चेक है, ये चेक ले जाओ और आओ हमारे पास ही काम करना, ये बॉन्ड लिख के दे दो। ये स्थिति है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और इसको ग्रांट्स भी मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज के साथ है, ये याद रखिएगा। चैरिटी पे तो चलता ही है, सारा कुछ है। ऑन कैंपस फैसिलिटी में आप देखोगे तो सारा डिटेल हालांकि यहाँ पे है, लेकिन बच्चे जो ढूंढ पा रहे हैं उनको बता दें। हॉस्टल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए हॉस्टल के लिए पहले रिक्वायरमेंट आप नोट कर लो, वो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं हो, 6 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रिंट मिल जाएगा, डोंट वरी। नहीं हो तब क्या करोगे? तब आपके पास सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आप ग्राम प्रधान थे या कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से ब्लॉक लेवल पे लिखवा करके उनके लेटर हेड पे आप जाओगे पंचायत में, भवन में, तो वो लेटर हेड रहता है उनके पास, उसको लिखोगे, लिखवा करके दोगे कि हाँ ये फलाना आदमी है, इनके नाम पे कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो हॉस्टल मिलने का क्राइटेरिया है वो सभी बच्चों को नहीं देते हैं, याद रखिएगा। कोई मुंबई का है, उसको जरूरी नहीं है कि हॉस्टल मिलेगा ही, बाहर वाले को प्रेफर किया जाता है अगर यूपी बिहार या और जगहों से आप हो। चूंकि एक मतलब थॉट वाइज देखें तो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पैटर्न के थॉट्स वहाँ हैं, तो ये अच्छी बात भी है। तो आपको वहाँ हॉस्टल इस तरीके से अलॉट होता है। दूसरा रिक्वायरमेंट, आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से नीचे का बनवा के ले जाना होगा पेरेंट का। अब आप कहोगे सर हमने तो CUET PG का जो फॉर्म भरा था उसमें डाला है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो क्या हम अभी नया बनवा करके जाए? बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करना, क्योंकि वहां ये एक तरीके से 420 वर्क हो सकता है। तो आप ही सोचो कि आपको पहले मैं एक डॉक्यूमेंट दूं जिसमें 6 लाख में बताऊंगा, बाद वाले में मैं कहूँ कि नहीं मेरा 1 ही लाख इनकम है, तो पहली चीज जो ऑफिस ने ये बनाया है उन पे डाउट जाएगा कि उन्होंने पहले 6 लाख कैसे देख लिया और अभी 1 लाख कैसे देख लिया। क्लियर हो गया? ये चीज इनकम कभी बढ़ता है, आपने सुना नहीं होगा कि एक बार इनकम सर्टिफिकेट बन गया, हाँ भाई आज इंडिया में आज ये दोगे तो क्या नहीं बन सकता है, लेकिन वही चीज वहां नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। SC ST स्टूडेंट होंगे उनको एक ही बार फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा ज्यादा रुपया लगता है, उनको स्कॉलरशिप भी बहुत हेवी है और उनके हॉस्टल फी लगभग ना के बराबर है। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों के साथ ये है कि बच्चे अगर हॉस्टल को एकोमोडेट करते हैं तो उन्हें जाहिर सी बात है हॉस्टल में एक इन्वायरमेंट मिलेगा। 7 स्टोरी यानी 7 मंजिल की बिल्डिंग है, जिसमें सबसे ऊपर वाला बिल्डिंग इंटरनेशनल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए रहता है, और 7th फ्लोर जो है ये रिजर्व है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। रेस्ट जो है ये कॉमन बिल्डिंग विद द सेम फैसिलिटीज एंड स्टूडेंट्स गेट एनफ अपॉर्चुनिटीज टू इंटरैक्ट एंड मेक फ्रेंड्स टू बी विथ इंडियन स्टूडेंट्स। ये याद रखिएगा, ये सारा उन्होंने किया है। 6 फ्लोर बुक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को हॉस्टल फैसिलिटी है। कुछ चीजें और हैं जो हॉस्टल के लिए मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है कि जैसे आपका एडमिशन होगा ना, उसके बाद हॉस्टल के अलग अलग
फॉर्म्स आएंगे, अलग अलग व्यक्ति से भरवाएंगे, अलग अलग रिक्वायरमेंट उस पर फॉर्म पे रहेगा, ये सारा कुछ रहेगा। आपको मालूम है जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है टिस के, उनसे हम इस विषय पे एक बार बात जरूर करेंगे। तो आपसे यही है कि मिनिमम जो हॉस्टल के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर आप आते होगे तब तो ठीक है, अभी फेरबदल करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में हॉस्टल फैसिलिटी या आप इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा तभी सोचो जब आप इसके क्राइटेरिया में हो। आप मोटिवेशन के लिए बहुत सारे बच्चे हैं कि हमें भाई यहाँ क्या क्या मिलेगा, तो मेडिकल सर्विसेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, याद रखिएगा। जैसे हमारे बीएचयू में हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे भी हेल्थ सेंटर है, ठीक है। हालांकि बीएचयू के जैसा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन भाई हेल्थ सेंटर तो है। अगला है आपका इनका इमरजेंसी भी अगर देखोगे तो खैर बहुत सारा है, डाइनिंग हॉल है, हॉस्टल एकोमोडेशन है, जिम खाना है, जैसे बीएचयू में भी जिम खाना है ना, और आप देखोगे काउंसलिंग सेंटर, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो फैसिलिटीज आप जा करके देख सकते हो, कैंपस के बारे में देख सकते हो, कौन से कैंपस में क्या है ये देख सकते हो, एक हैप्पी फेसेज आप देख रहे हो, सारा कुछ आपको अवेलेबल रखना है। जो हॉस्टल के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स तो आपके सारे होने ही चाहिए, लेकिन ये जो इनकम वाला क्राइटेरिया है, ये हॉस्टल जिनको रिक्वायर्ड है उन्हीं को मिले तो ज़्यादा बेहतर है। सही है। तो आई होप आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया पूरा करना ही होगा। जब आप ये कर लेंगे तभी जा करके आगे के प्रोसेस में आप आएंगे। थैंक यू सो मच। इस पे एक डिटेल सेशन 1-to-1 गूगल मीट पे हम लोग लेने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।